बच्चों इस वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके इसलिए बता दे रही हूँ कि स्टैंडर्ड 11 में पहले बार पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है तो बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। आपने अगर सॉल्व कर भी लिया है तो उसको एक बार मैच कर लेना, ठीक है। तो सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन भी दिखाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस शीट, जो लास्ट इक्वेशन होगा यानी फाइनल इक्वेशन होगा उसका बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। क्योंकि किसी भी इक्वेशन से बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट मैच होगा, मगर हमें एक ही बैलेंस शीट बनाना है जो कि फाइनल इक्वेशन का होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो क्या हो रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है, कैश प्लस हो रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, बॉट फर्नीचर फॉर 500, तो फर्नीचर प्लस हो रहा है और जहाँ क्या आ रहा है बिजनेस से कैश माइनस हो रहा है, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा तो क्या हो रहा है, स्टॉक आ रहा है बिजनेस में, स्टॉक प्लस हो रहा है और एक लायबिलिटी बढ़ रही है, पैसा तो नहीं जा रहा है, क्रेडिटर्स प्लस हो रहा है। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है कि कौन प्लस हो रहा है कौन माइनस, तो सबसे पहला वाला वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने सारा लिखवा दिया है समरी कि किस केस में किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश लेके सामान बेचा, 500 का सामान है उसको 700 में बेचा तो 200 प्रॉफिट है। तो जो CP होता है स्टॉक माइनस होता है, स्टॉक माइनस 500 होगा और ये जो कैश मिला है वो कैश प्लस होगा, ठीक है। और 200 जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल प्लस होगा 200, ठीक है। रिसिव्ड रेंट कैश प्लस कैपिटल प्लस। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश माइनस स्टॉक माइनस, सॉरी स्टॉक प्लस, खरीदा है तो स्टॉक प्लस, कैश माइनस स्टॉक प्लस। फिर क्या है, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, ड्राइंग्स होता है। तो जब ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेंस मानेंगे बिजनेस का, कैश माइनस कैपिटल माइनस। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो कैश माइनस हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, कितना कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है कैश, क्रेडिटर से, यानी क्रेडिटर भी माइनस हो रहा है, यानी एक लायबिलिटी कम हो रहा है। फिर क्या है नेक्स्ट, पेड सैलरी, एक्सपेंस है, कैश माइनस कैपिटल माइनस। ये वाला काम कर लेना है, क्यों कर लेना है कि हमें पता चल जाए कि एसेट साइड कितने कॉलम बनेंगे और लायबिलिटी साइड कितने। कई बार क्या होता है बच्चे ये करते नहीं है और सम बनाते बनाते आगे जाके पता चलता है एक कॉलम इसका भी चाहिए, तो फिर एक कॉलम कहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो बिगिनिंग में ये करके काउंट कर लेना है। तो देखिए एसेट का कॉलम कितना है, कैश का एक हुआ, 1 कैश एक हो गया तो अब दोबारा नहीं काउंट करेंगे। स्टॉक का दूसरा कॉलम हुआ, उसके बाद एसेट साइड में खोजते चलिए, कैश है, स्टॉक है, एक फर्नीचर है, तीसरा कॉलम फर्नीचर एक कॉलम है, और क्या है, और कुछ नहीं है एसेट में। लायबिलिटी में क्या है, एक कैपिटल है एक क्रेडिटर है, यानी 3 कॉलम एसेट के हैं और 2 कॉलम लायबिलिटी के हैं, ठीक है। तो ये कन्फर्म यहाँ से कर लेना है, तब बनाना शुरू करना है। तो जो एसेट हमें मिले हमने यहाँ लिख लिया, क्या क्या लिख लिया हमने, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, और लायबिलिटी क्या मिला, क्रेडिटर्स और कैपिटल। अब उसके अकॉर्डिंग एक एक करके ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर आपके पास ये वाला बुक है तो बहुत अच्छा बुक खोल के रखिए, सामने में मेरे साथ साथ बनाइए। बुक नहीं है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जहाँ मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है पहला, मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सेम स्टेटमेंट लिख दिया हमने, विथ कैश। कितने रुपीज़ का है, 50,000, वो भी लिख देते हैं रुपीज़ 50,000। इसको थोड़ा और वाइड भी रख सकते हैं ताकि और कम लाइन में हो जाए। तो अब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में क्या होता है हमारा, कैश में प्लस होता है 50,000 और कहाँ प्लस होता है, कैपिटल में 50,000, ठीक है। तो बस हो गया, और कुछ होना नहीं है। अगर एक ही साइड एक अमाउंट आया और इधर नहीं आया नहीं, दूसरे साइड भी प्लस होगा। अगर प्लस हो रहा है एक साइड तो दूसरे साइड भी प्लस होगा, एक साइड माइनस दूसरे साइड भी माइनस। लेकिन अगर एक साइड में काम होगा तो एक जगह प्लस होगा तो दूसरी जगह माइनस होगा, ठीक है, ताकि इक्वल इफेक्ट रह जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ, इक्वेशन, कि एक हमारा इक्वेशन बना। क्या इक्वेशन बना कि बिजनेस के पास 50,000 रुपये कैश हैं, ठीक है, फर्नीचर 0 है, स्टॉक भी 0 है, और क्या है बिजनेस के पास, क्रेडिटर 0 है और कैपिटल है 50,000, ठीक है। ये प्लस को एक लाइन में मेंटेन रखने के लिए आप बीच में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि लाइन पे आपका सीधा जाए। पर्पस है कि स्ट्रेट रहना चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज़ 500, 500 का फर्नीचर खरीदा। तो 500 का फर्नीचर खरीदा तो क्या हुआ, बिजनेस में 500 रुपये के फर्नीचर आए, 500 प्लस हुआ और कैश से 500 रुपया गया,
माइनस यानी ब्रैकेट देंगे, बस हो गया। आप देखिए इक्वल के एक साइड यानी एलएचएस में एक आइटम प्लस हुआ एक आइटम माइनस हुआ तो जीरो इफेक्ट हो गया, तो अब और कहीं नहीं जाएगा। जब भी देखेंगे एक ही साइड में एक प्लस एक माइनस हुआ मतलब ख़त्म, अब आगे नहीं जाना है। तो अब जो इक्वेशन बनेगा उसका नाम लिखेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन। पहला इक्वेशन और अब बीच का सारा न्यू इक्वेशन और लास्ट वाला फाइनल इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन क्या बना कि 50,000 था पहले बिजनेस पास, अब 500 चला गया तो बचा कितना 49,500। और फर्नीचर कितने का है 500 का। स्टॉक अभी तक नहीं है, जीरो, ठीक है। क्रेडिटर नहीं है, कैपिटल 50,000। अब चेक करेंगे अपना इक्वेशन को, इधर देखिए 49,500 और 500 हो जा रहा है 50, इधर भी 50, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अब थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन लिखेंगे। क्या है थर्ड ट्रांजेक्शन? परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने का खरीदा है 4,000 रुपीज़ 4,000। तो गुड्स खरीदा मतलब क्या है, बिजनेस में स्टॉक है तो स्टॉक में प्लस होगा कितना 4,000, ठीक है। और क्रेडिट पे खरीदा मतलब अभी पे नहीं किया है, अभी इधर यानी कैश माइनस नहीं हो रहा है तो सिर्फ प्लस होकर यहाँ रह गया, मतलब 4,000 बच गया। इस साइड में क्या हुआ 4,000 प्लस है तो इधर भी अब 4,000 जाएगा, कहाँ जाएगा तो क्रेडिटर में जाएगा। सबसे बिगिनिंग में है तो हम लोग प्लस का साइन नहीं दे रहे हैं, शुरुआत में साइन नहीं दिया मतलब प्लस ही है, ठीक है। और यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, प्लस जीरो है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब हम लोग लाइन खींचेंगे। हर बार लाइन खींचने के बाद ही इक्वेशन लिखना है, क्योंकि लाइन का मतलब है कि हम लोग ऊपर वाले से कैलकुलेट नहीं करें, बस इन दोनों से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब क्या होगा, कैश कितना है बिजनेस में 49,500, ठीक है। फर्नीचर कितने का है 500, स्टॉक कितना है 4,000 इक्वल, यहाँ क्रेडिटर कितना है 4,000 और यहाँ कैपिटल 50, तो टोटल कितना हो रहा है RHS 54, इधर भी देखिए 49 और ये 500, 50 + 4 54, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर ट्रांजेक्शन करेंगे। तो 4 नंबर में क्या है ट्रांजेक्शन में, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। कैश यानी पैसे लेके सेल किया है, ठीक है। कॉस्ट है ₹500 और सेल कितने के लिए किया है 700 फॉर 700। तो 500 का सामान जा रहा है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा स्टॉक से माइनस होता है, तो 500 स्टॉक से माइनस होगा CP। और लिया कितना है 700, तो 700 आ गया कैश में प्लस, कैश में 700 प्लस हो गया, ठीक है, ब्रैकेट नहीं आएगा। तो यानी 500 जा रहा है और 700 आ रहा है, मतलब 200 बच रहा है, 200 प्रॉफिट है, वही 200 यहाँ कैपिटल में प्लस होगा। यानी यहाँ क्या हुआ 700 प्लस और 500 माइनस, यानी 200 बच रहा है बैलेंस, तो इधर गया। अगर यहाँ 500 ही होता तो कुछ नहीं जाता, ठीक है। अर्थमेटिकली भी ध्यान देना है। तो अब फिर नया इक्वेशन फॉर्म होगा। कैश तो अब बढ़ गया, 700 रुपये आया बिजनेस में, 0 0 7 5 12 1 कैरी हुआ 50,200 प्लस में क्या है फर्नीचर का 500 प्लस क्या है, अब स्टॉक तो चला गया 500 का क्योंकि सेल हो गया तो 3,500 बचा। अब यहाँ क्रेडिटर्स में 4,000 बचे ही हुए हैं अभी तक, एक लाइबिलिटी है और यहाँ 50,200 ऐड करेंगे तो 54,200 हो रहा है। इधर भी अगर ऐड करेंगे तो 3,500 और 4,000 हो रहा है 54,200, ठीक है, इक्वल है। अब 5 नंबर करेंगे। 5 नंबर क्या है ट्रांजेक्शन रिसिप्ड रेंट। कितना रेंट मिला है 200 रुपीज़ 200। तो रेंट जब भी मिला यानी इनकम हुआ तो कैश प्लस और कैपिटल प्लस, हमेशा याद रखेंगे कोई इनकम होगा तो कैश प्लस कैपिटल प्लस, बस इतना ही करना था। देखिए इधर 200 ऐड हुआ और कहीं लेस नहीं हुआ, मतलब चला गया उस पार। अब इसका क्या होगा न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा, न्यू इक्वेशन। तो कितना आ जाएगा 50,400 प्लस 500 प्लस 3,500, मतलब केवल इस लाइन का फिगर लेना है, इक्वल इसलिए लाइन खींचते हैं 4,000 और यहाँ प्लस 50,400। तो अब देखिए 54,400 हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए 4,000 हो रहा है, दोनों मिलके 54,400 इक्वल है। अब नेक्स्ट 6 नंबर ट्रांजेक्शन लेंगे। क्या है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कितने का कैश का सामान लिया है 1,000 रुपीज़ 1,000, 1,000 का सामान लिया। तो कैश से सामान लिया यानी कैश माइनस हो रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस से, और आ क्या रहा है स्टॉक प्लस हो रहा है 1,000।
तो अब देखिए LHS में ही एक प्लस हुआ एक माइनस, जीरो हो गया, प्लस माइनस जीरो हो गया। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसको उस पर नहीं ले जाना है। अब लाइन खींचेंगे और क्या आएगा, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा यहाँ 49,400 प्लस ये 500 का जो फर्नीचर है, फर्नीचर खरीदा बिजनेस और वो कुछ सेल नहीं किया, यानी अभी तक बिजनेस के पास फर्नीचर है। 3,500 का सामान था और 1,000 खरीदा है, इन 4,500 हो गया। यहाँ 4,000 का क्रेडिटर एज इट इज है, अभी तक पे नहीं हुआ है। यहाँ 50,400। अब टोटल देखिए यहाँ 54,400, इधर भी देखिए 49,400 है और ये 5,000 है। 49 और 5 कितना होता है, 54, सेम है। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन पेज ओवर हो गया। तो हमेशा कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बनाते समय देख लेंगे कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें कितने पॉइंट हैं। अगर 4-5 पॉइंट से ज़्यादा है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के पेज से शुरू करेंगे, ताकि अगर ख़त्म हो तो नीचे ऐसे कंटिन्यू कर सकें। लेकिन अगर राइट हैंड साइड का पेज से शुरू करेंगे तो फिर बैक पेज जाना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी ज़्यादा पॉइंट हो तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का पेज लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 7 नंबर पॉइंट लेंगे। इसी के नीचे लाइन को थोड़ा लंबा कर लेते हैं। तो क्या है 7 नंबर पॉइंट, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, विड्रू फॉर पर्सनल यूज। कितना का पैसा निकाला, 700, 700 रुपये निकाले गए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला मतलब एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। ठीक है, प्रोप्राइटर ने पैसे लिए, तो एक्सपेंस के लिए क्या होता है, कैश माइनस, कैश से माइनस होगा, और कैपिटल माइनस। ठीक है, दोनों जगह माइनस, मतलब इधर माइनस हुआ, कहीं प्लस नहीं हुआ LHS में, तो RHS में भी जाके माइनस हुआ। जब भी दो साइड चल जाएगा तो सेम ट्रीटमेंट होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सेम साइड रहेगा तो अपोजिट ट्रीटमेंट होगा, अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना है। अब क्या लिखाएगा, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या लिखाएगा, 49,400 से 700 और चला गया तो माइनस करें, 0 0 7 7 14, 1 कैरी हुआ 8, 48,700। प्लस करेंगे कितना है 500 फर्नीचर का, फिर प्लस करेंगे तो 4,500 स्टॉक इक्वल 4,000 क्रेडिटर बचा हुआ है, पे नहीं हुआ है, प्लस यहाँ भी माइनस होगा तो 0 0 7 7 14, 49,700। ऐड करके देखेंगे 49 और 4 कितना होता है, 53। इधर भी ऐड करके देखेंगे, ये 5 हो जा रहा है 5,000, तो 48 और 5 53, सेम है। 8 नंबर क्या है, पेड टू क्रेडिटर्स। चलिए पेमेंट हो गया क्रेडिटर को, कितना पे हुआ है देखना है, पूरा पे हुआ है या कुछ बाकी है। तो 400 पे हुआ है और क्रेडिटर है कितने का, 4,000 का, 400 पे कर रहे हैं। तो पे करें तो क्या होगा, कैश जाएगा बिजनेस से, कैश माइनस, और किसके पास जा रहा है, क्रेडिटर माइनस। क्रेडिटर अब कम हो जाएगा, हमारा लायबिलिटी कम हो जाएगा। क्यों कम होगा लायबिलिटी, क्यों नहीं, हमने पे कर दिया। मतलब किसी को हमें 4,000 देने थे, 400 हमने दे दिया, तो अब क्या कहेंगे कि अब कितना देना बचा है, तो 3,600 बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ न्यू इक्वेशन और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48,300 प्लस 500 फर्नीचर प्लस 4,500 स्टॉक। इक्वल का साइन जरूर से देंगे, सारे इक्वेशन में इक्वल का साइन देंगे और एक लाइन में चलेगा प्लस और इक्वल। आपसे नहीं होता ऐसे तो आप लाइन खींच लीजिए, जैसा मैंने पहला क्वेश्चन में दिखाया था। और यहाँ क्या आ जाएगा 3,600, क्यों कि 400 पे हो गया, प्लस क्या बचा 49,700। फिर दोनों साइड को ऐड करके हमें देखना है कि इधर इक्वल है कि नहीं। तो इधर देखिए 4,500 5,000 होता है, 48 और 5 कितना होता है 53,300। इधर भी ऐड करके देख लीजिए 6 7 13 कैरी 1 हो रहा है 50 53 इक्वल है। 9 नंबर करेंगे, पेड फॉर सैलरीज। पेड फॉर सैलरीज कितना के लिए पे हुआ है, ₹200। तो सैलरी एक्सपेंस है, कैश माइनस कैपिटल माइनस, ऐसे बोल बोल के करेंगे कि याद हो जाए। तो अब जो इक्वेशन आएगा, लास्ट हो गया ना क्वेश्चन, तो अब न्यू इक्वेशन नहीं आएगा, अब आएगा फाइनल इक्वेशन। क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन, इसलिए मैंने लाइन क्लोज कर दिया, फाइनल इक्वेशन। और इसी फाइनल इक्वेशन का बैलेंस शीट बनाना है। तब यहाँ 300 से 200 गया, 48,100 प्लस 500 प्लस स्टॉक का 4,500 इक्वल 3,600 प्लस 49,500। अब इसका हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो लिखेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनेगा
कॉलम बनेंगे लायबिलिटीज़ के और एसेट्स के। ठीक है, कॉलम बनाएंगे। क्या लिखाएगा हेडिंग में? यहाँ लिखाएगा लायबिलिटीज एंड कैपिटल, यहाँ क्या लिखाएगा? एसेट्स। बस ये याद रखना है, क्रॉस चला गया। देखिए यहाँ एसेट पहले था LHS में, RHS में था लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ उल्टा आ गया, लायबिलिटी प्लस कैपिटल LHS आ गया, एसेट RHS आ गया। इस चीज़ को केवल ध्यान रखना है। अब हम लोग बनाएंगे इसको, तो फाइनल इक्वेशन का अमाउंट देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो एसेट साइड में सबसे पहले कैश कितना है? 48,100, यहाँ रुपीज़ का साइन दे देंगे। उसके बाद क्या है? फर्नीचर कितने का था? 500। फिर क्या है? स्टॉक कितना है? 4,500। हो गया कंप्लीट। लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स 3,600। कैपिटल कितना है? कैपिटल 49,500। हो गया कंप्लीट। तो इसको टोटल कर देंगे। ऊपर सिंगल लाइन देंगे, नीचे डबल लाइन देंगे। ठीक है, अब ऐड करेंगे 5, 5, 6, 1 सॉरी 5, 5, 10 + 1 11, एक बच गया, 8, 1, 9, 4, 13, 1 बचा, 5, 53,100। यहाँ भी यही आएगा, 6, 5, 11, 1 बचा, 9, 3, 12, 13, 4, 1, 5। मतलब जो इसका टोटल है वही इसका टोटल है। तो आप देख लीजिए बैलेंस शीट मैच हो गया, यानी कि हमारा सही बना है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अगर नहीं भी बैलेंस शीट पूछा है क्वेश्चन में, आप अपना चेक करना चाहते हैं तो LHS RHS को अलग अलग ऐड करके क्रॉस चेक किया जा सकता है। तो इस तरह से इजीली बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2A था। हर एक क्वेश्चन का मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, ताकि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में छोटे छोटे वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आप उसको सिर्फ देखिए मत, साथ साथ में बनाइए, और जहाँ दिक्कत होता है तो फिर से पॉज करके पीछे जाइए। किसी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चूँकि ये 11 का वीडियो है, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक वे में ईजीली थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। कहीं भी डाउट है तो ज़रूर मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।